हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम किस स्किन टाइप के लिए देना है। सो देखिए, बेसिकली अपने पास में दो फेस वॉश हैं, एक एंटी पॉल्यूशन और दूसरा हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम। दोनों ही प्रोडक्ट का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रॉपर स्किन टाइप देना है, लेकिन इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए मैं रेफर करती हूँ कि एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश ऑयली स्किन के लिए होता है और हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम ड्राई स्किन के लिए होता है, क्योंकि हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम के अंदर एक्वापोरिन का हमने यूज किया है। एक्वापोरिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो 12 घंटे से ज्यादा, मतलब मोर देन 12 आवर्स आपकी स्किन में हाइड्रेशन बनाकर रखने का काम करता है। अब आप एक बार यूज कर रहे हैं फेस वॉश, मतलब एक बार आप अपना फेस धो रहे हैं और 8 घंटे तक, नेक्स्ट 8 आवर्स तक आपके फेस पर मॉइस्चर है। ये प्रॉपर डर्मेटोलॉजिकल टेस्ट में रिजल्ट आ चुका है कि एक बार फेस वॉश करने के बाद आपके चेहरे पर 8 घंटे तक मिनिमम मॉइस्चर रहने वाला है। तुरंत 132% का इंस्टेंट हाइड्रेशन देने का काम आपकी स्किन को करता है। हॉर्स टेल मिलाया जाता है इसके अंदर, जिसके अंदर बहुत सारा सिलिका और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो बहुत ही जेंटल तरीके से आपकी स्किन को प्यूरिफाई, क्लियर, क्लीन करने का काम करता है। आपके स्किन पोर्स जो ड्राइनेस की वजह से उनका साइज बढ़ जाता है, उनको मिनिमाइज करने का काम ये हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम करता है। आपके कम्प्लेक्शन को क्लियर करने का, जो डर्ट और पोल्यूशन की वजह से थोड़ा डल हो गई है, उसको लाइट करने का, क्लियर करने का काम हॉर्स टेल करता है। नियासिनेमाइड हमने इसमें यूज किया हुआ है। नियासिनेमाइड का काम ही होता है आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करना। अगर आपके चेहरे पर किसी प्रकार की फाइन लाइन, रिंकल, इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो उसको भी धीरे धीरे कम करने का काम नियासिनेमाइड का है, जो हमने इससे किया था। यानी इस फेस वॉश के थ्रू आपकी फाइन लाइन, आपके स्किन रिलेटेड इश्यूज जैसे रिंकल, फाइन लाइन, ये सब भी कम होने लगते हैं, स्किन टेक्सचर भी इंप्रूव होने लगता है, आपकी स्किन स्मूथ, सॉफ्ट और ग्लोइंग होने लगती है। सो जब भी आप रात में सोने जाएं, मतलब डे टाइम में तो ऑब्वियसली हम फेस वॉश करते ही हैं, लेकिन जब आप रात में सोने जाते हैं ना, तब भी प्रॉपर आपको हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम से फेस वॉश करके ही सोना है, और उसके बाद में कुछ और भी चीजें अप्लाई करके आपको सोना रहेगा, जो मैं अभी बताने वाली हूँ। और कितनी बार यूज करना है, तो देखिए डिपेंड करता है। अगर आप बाहर मार्केट में रहते हैं, आपको लगता है बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, दिन में 3 बार मिनिमम फेस वॉश करिए। अगर आप घर में रहते हैं तो भी आप 2 बार, मॉर्निंग टाइम और रात में सोने से पहले। रात में सोने से पहले फेस वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप रात में कंप्लीट रेस्ट करते हैं तो आपकी स्किन सेल्स एक्टिव हो जाती हैं और बहुत सारे स्किन इश्यूज को उसी टाइम सॉल्व करने लगती हैं। थर्ड प्रोडक्ट जो आपके सामने आता है वो है मॉइस्चराइजिंग डे क्रीम। अब जब आप हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फोम से फेस वॉश करते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको मॉइस्चराइजिंग डे क्रीम डे टाइम पर यूज करना चाहिए। जब इसका हमने डर्मेटोलॉजिकल टेस्ट किया तो रिजल्ट ये आया कि 48 आवर्स यानी 2 दिन का मॉइस्चर आपके चेहरे पर देता है। ये तुरंत 186% तक का इंस्टेंट हाइड्रेशन लेकर के आता है। विटामिन B5 के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि एक नेचुरल हीलर की तरह काम करता है। यानी आपकी स्किन पर अगर खुजली हो रही है, इरिटेशन हो रही है, जो कि नॉर्मल ड्राई स्किन पर बहुत होती है, तो अगर ईचिंग हो रही है, स्किन पे इरिटेशन हो रही है, उसको खत्म करने का काम विटामिन B5 करता है। एक्वापोरिन, अगेन वही एक्वापोरिन जो हमने अपने फोमिंग फेस वॉश के अंदर भी यूज किया है, वही एक्वापोरिन हमने अपनी डे क्रीम में भी यूज किया हुआ है, जिससे हाइड्रेशन तो मिल ही रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा हाइड्रेशन का काम करता है। एक्वापोरिन मिनिमम 12 घंटे तक का हाइड्रेशन ये देता है, तो एक्वापोरिन तो है ही। एक्वापोरिन हाइड्रेशन के साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेज, पोल्यूशन, इनसे भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। पार्सले के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। पार्सले आपकी स्किन को ब्राइट करता है, हाइड्रेट करता है और प्रॉपर नरिशमेंट देता है, यानी स्किन टेक्सचर को इंप्रूव कर रहा है, नमी लेकर के आ रहा है, हाइड्रेशन लेके आ रहा है, नरिशमेंट कर रहा है। सो अगर ड्राई स्किन वाले पूछते हैं कि भाई हमने फेस वॉश किया, डायरेक्टली हम मॉइस्चराइजिंग डे क्रीम अप्लाई करें या उससे पहले कुछ और भी करना है? नहीं, उससे पहले कुछ नहीं करना। आपको नॉर्मल फोमिंग फेस वॉश से वॉश करने के बाद डायरेक्ट ड्राई स्किन लगानी है। कुछ लोगों का सवाल होता है क्या ड्राई स्किन के बाद हम मेकअप कर सकते हैं अगर हम डे टाइम कहीं जा रहे हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राई स्किन के ऊपर भी आप मेकअप कर सकते हैं, क्योंकि इसका काम सिर्फ हाइड्रेशन देने का है, इसका काम गंदगी हटाने का है। ये बेसिक नीड है आपकी स्किन की, तो आप बिल्कुल इसके बाद भी मेकअप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर योर ड्राई स्किन इज योर सनस्क्रीन। आपकी अगर स्किन ड्राई है तो आपको फेस वॉश करना है, डे क्रीम लगानी है, फिर सनस्क्रीन लगानी है, ठीक है।
तीन काम करने हैं। अब जब सनस्क्रीन की हम बात करते हैं, इसके अंदर पपाया, पपीता और विटामिन ई के गुण पाए जाते हैं। विटामिन ई जिसे हम स्किन फूड कहते हैं, विटामिन ई का काम होता है डीप मॉइस्चराइजेशन का, जो आपकी स्किन को पूरी तरीके से नरिश करने का काम भी कर रही है। छोटे छोटे अगर जले हुए निशान है, बर्न के निशान है, स्पॉट है, उन स्पॉट्स को भी धीरे धीरे खत्म करने का काम कर रही है। पपाया के गुण पाए जाते हैं। पपाया यानी कि पपीता, पपाया एक नेचुरल प्रोटेक्टर होता है, क्योंकि ये एक फ्रूट है और नेचुरल प्रोटेक्टर होने की वजह से ये आपको अल्ट्रावायलेट रेज से पूरा प्रोटेक्शन भी देता है, और सन डैमेज की वजह से जो पिगमेंटेशन बढ़ गया है, टैनिंग आ गई है, कालापन आ गया है, वो भी हटाने का काम ये करता है। आपके स्किन टोन को इवन करने का, यानी आपके स्किन अगर अलग अलग कलर की हो गई है तो उसको एक ही कलर में लाने का काम जो है वो भी पपीता यहाँ पर करता है। और जब मैं सनस्क्रीन की बात करती हूँ तो हमेशा कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को जरूर बताती हूँ। जैसे आपका जो सनस्क्रीन हब्स एंड मोर आपके सामने लेकर के आता है, उसमें SPF 30 है। SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, और सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो हमने 30 यूज किया है वो इस वजह से यूज किया है ताकि पैन इंडिया में जब हमारा प्रोडक्ट जाता है तो वो हर किसी की स्किन टाइप को सूट कर सके, किसी को भी किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं हो। क्योंकि जब SPF हायर हो जाता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो हायर हो जाता है 50 या 70, तो कई बार सेंसिटिव स्किन वालों को प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स पूरे पैन इंडिया में अलग अलग एरियाज में जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्किन टाइप भी है, तो SPF 30 इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप एंड इट्स अ गुड प्रोटेक्टर। PA+++ इसका मतलब होता है अगर किसी भी सनस्क्रीन के सामने सिंगल प्लस है वो आपको 30% प्रोटेक्शन दे रहा है, अगर डबल प्लस है वो 60% प्रोटेक्शन दे रहा है, और 3+ है मतलब वो आपको 90% प्रोटेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर हब्स एंड मोर का सनस्क्रीन आपको मैक्सिमम 97% तक प्रोटेक्शन दे रहा है आपकी अल्ट्रावायलेट रेज से। ना कि सिर्फ ये आपके चेहरे से पिगमेंटेशन को हटा रहा है, इसमें UVA UVB प्रोटेक्शन है, और इसका मतलब होता है UV अल्ट्रावायलेट, A फॉर एजिंग। अगर आपके फेस पर समय के पहले एज दिखने लग गई है तो ये एंटी एजिंग का भी काम करेगा, आपके चेहरे को यूथफुल बनाने का काम करता है, स्किन टोन को बहुत प्रॉपर कर देता है जिससे आपकी उम्र बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। UVB प्रोटेक्शन भी है, UV मतलब अल्ट्रावायलेट एंड B मतलब बर्न, वही जले हुए निशान, पिगमेंटेशन, उनको हटाने का काम भी ये प्रॉपर कर रहा है। सो प्रॉपर UVA UVB प्रोटेक्शन है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, एंड रिजल्ट ये है कि 173% का इंस्टेंट तुरंत हाइड्रेशन देने का काम भी आपकी स्किन को करता है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि डे क्रीम लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाना मत भूलिए। आप बाहर नहीं जा रहे हैं, घर के अंदर है, तब भी सनस्क्रीन लगाइए। अभी रेनी सीजन चल रहा है, बारिश का मौसम आ चुका है, तब भी सनस्क्रीन की जरूरत होती है, क्योंकि रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है और आपकी स्किन के लिए बहुत खराब है। तो ये डेली अप्लाई करने वाला प्रोडक्ट है, ना कि सिर्फ जब आप बाहर जाए तभी। 48 आवर्स का मॉइस्चर दे रहा है, मतलब 2 दिन का मॉइस्चर देता है आपकी स्किन को एक बार अप्लाई करने के बाद। सो ये कुछ डर्मेटोलॉजिकल टेस्टिंग रिजल्ट है। पैराबेन, अल्कोहल, मिनरल ऑयल, सिलिकॉन और सल्फेट सभी से फ्री है, मतलब कंप्लीटली केमिकल फ्री जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ आपके सामने इस समय दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट जो है वो है आपका मॉइस्चराइजिंग बॉडी मिल्क। मॉइस्चराइजिंग बॉडी मिल्क, क्योंकि यहाँ पर बात मैं सिर्फ फेस की स्किन की नहीं कर रही हूँ, जैसा मैंने आपको कहा मैं आपके बॉडी स्किन की भी बात कर रही हूँ, मतलब आपके हाथ पैर सभी आपकी बॉडी स्किन की बात कर रही हूँ। तो जिस तरीके से फेस को मॉइस्चराइजिंग डे क्रीम और सनस्क्रीन से प्रोटेक्शन का फायदा मिल रहा है, उसी तरीके से आपकी बॉडी स्किन को भी मॉइस्चराइजिंग बॉडी मिल्क की उतनी जरूरत होती है। और जब डर्मेटोलॉजिकल टेस्ट के रिजल्ट आए तो रिजल्ट ये था कि 175% का इंस्टेंट हाइड्रेशन यानी कि नरिशमेंट देने का काम आपके हाथ पैरों की स्किन को मॉइस्चराइजिंग बॉडी मिल्क कर रहा है। 72% ये आपके एंजाइम्स को ब्लॉक करने का भी काम कर रहा है। सिलिकॉन, पैराबेन, अल्कोहल, मिनरल और सल्फेट फ्री है, कंप्लीटली केमिकल फ्री है। सिर्फ 2 चीजों से हमने इसको बनाया है, एक है राइस वाटर, चावल का पानी, और दूसरा है हाइलुरोनिक एसिड। अब ये जो राइस वाटर होता है, चावल का पानी होता है, बड़ा मतलब सदियों से चला आ रहा है कि चावल का पानी बहुत ही नेचुरल तरीके से क्लीनिंग का काम करता है, क्लींजिंग का काम करता है। तो सफाई का काम तो कर ही रहा है, क्लींजिंग का काम कर रहा है, उसके साथ साथ प्रॉपर नरिशमेंट देने का भी काम कर रहा है।
बहुत डीप हाइड्रेशन का काम भी करता है, और उसके साथ साथ राइस वाटर आपकी नई स्किन सेल्स को डेवलप करने का भी काम करते हैं, जिससे आपकी स्किन जो है वो यूथफुल दिखाई देती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोगों का फेस बहुत ही प्रॉपर दिखाई देता है, ग्लो दिखेगा, प्रॉपर फेस दिखाई देगा, लेकिन जब आप उनके हाथ और पैर की स्किन पर नजर मारेंगे ना, तो रिंकल भी दिखाई देंगे हाथों पैरों पर, थोड़ा उनका कलर भी डाउन दिखाई देगा, डल दिखाई देंगे। उसका रीजन ही ये है कि वो सिर्फ अपने फेस पर ध्यान देते हैं, अपने हाथ पैरों की स्किन पर ध्यान ही नहीं देते हैं, जिसके लिए मॉइस्चराइजिंग बॉडी मिल्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जब मैंने लास्ट वीकली सेशन में नेल्स का सेशन लिया था, तब भी मैंने आपको मॉइस्चराइजिंग बॉडी मिल्क फॉर योर नेल्स उसके लिए भी सजेस्ट किया था, क्योंकि आप जब अपने हाथ पैर में प्रॉपर तरीके से मॉइस्चराइजिंग बॉडी मिल्क को अप्लाई करते हैं, तो आपके नेल्स को भी नरिशमेंट मिलता है, क्यूटिकल्स को भी नरिशमेंट मिलता है, और ये खराब नहीं होते। तो ये राइस वाटर के साथ साथ हाइलुरोनिक एसिड का भी हमने इसमें यूज किया है। हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है, ये भी एक, मैं इसे कहूंगी कि पावर हाउस इंग्रेडिएंट होता है। मतलब इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी ताकत है हाइलुरोनिक एसिड के अंदर, कि ये आपकी बॉडी में 1000 टाइम ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा वाटर लेवल को स्टॉक करने का काम करता है। मतलब आप कितना भी पानी कम पिएंगे, फिर भी ये आपकी स्किन में से पानी की कमी नहीं होने देगा, यानी आपकी स्किन को डिहाइड्रेट नहीं होने देता है। ये जो मैंने स्टार्टिंग में ड्राइनेस और डिहाइड्रेशन के बीच में आपको डिफरेंस समझाया था, सो वही हाइलुरोनिक एसिड हमने इसमें यूज किया है, क्योंकि हम आपको सिर्फ सलाह दे सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मिनिमम 3 लीटर वाटर आप दिन में पीजिए, 3 लीटर पानी। बट अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी स्किन में क्रैक्स आते हैं, ड्राइनेस आती है, तो उसके लिए हमने स्पेशली हाइलुरोनिक एसिड का यूज किया है, ताकि लॉन्ग टर्म आपकी स्किन में हाइड्रेशन जो है, नमी जो है वो प्रॉपर बनी रहे। और ये सभी प्रोडक्ट जो मैंने अभी आपको हब्स एंड मोर के दिखाए थे, इनके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट की रेंज, हमारी सभी प्रोडक्ट की रेंज नॉन टॉक्सिक है और डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, जिनके सर्टिफिकेट्स इस टाइम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। नॉन टॉक्सिक इस वजह से है कि किसी भी प्रकार के टॉक्सिक इंग्रेडिएंट जो आपके लिए साइड इफेक्ट का काम करते हैं, वो इनके अंदर नहीं मिलाए गए। डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, प्रॉपर एक्सटर्नल मेडिकल फैसिलिटी के द्वारा ये टेस्ट किए जाते हैं, और ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं कि ये साइड इफेक्ट से बहुत दूर है, ये आपकी स्किन के लिए पूरी तरीके से सेफ है।